हेलो स्टूडेंट। आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं माय इंग्लिश बुक 8 पढ़ेंगे। द हाउस बिल्डर। द हाउस बिल्डर। हाउस बिल्डर, हाउस घर, बिल्डर बनाने वाला। तो पहले देखेंगे चिट चैट। मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पे प्रश्न है। व्हाट इज ए रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन। रिटायरमेंट यानी काम से जो रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट क्या है। मतलब काम से रिटायरमेंट क्या, ऑक्यूपेशन कोई भी अपने काम से, व्यवसाय से रिटायर होता है। व्हाट इज ए रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन, अपने काम से रिटायर होना क्या है। तो काम, आदमी धीरे धीरे जब काम करने योग्य नहीं होता है तो काम छोड़ देता है, उसी को रिटायरमेंट कहते हैं। व्हेन डू पीपल रिटायर, रिटायर कब होते हैं, यानी जब उसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं रह जाती है तो काम को छोड़ देता है एक अवस्था पे। अब यहाँ पे 60 साल 58 साल के बाद धीरे धीरे व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है और उसको सहारा देने के लिए उसके बेटे हो जाते हैं, तो अपने काम से वो रिटायर हो जाता है। फॉर व्हाट रीजन डू पीपल हैव टू रिटायर फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन। क्या कारण है, तो कारण यही है कि उसको अब वो ताकत नहीं रहती है। आदमी इतना दिन काम किया है तो हर आदमी सोचता है कि थोड़ा समय हम आराम करें, ज़िंदगी में बहुत सारा हम कर लिए हैं। तो हर व्यक्ति अपने बचपन से लेकर के अपनी जवान होता है तब तक काम करता है, पढ़ता है, लिखता है, काम करके थक जाता है। तो ये ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर कि थोड़ा सा उसको रिलैक्स भी करना ज़रूरी होता है। तो हर आदमी अपने काम से रिटायर होकर थोड़ा अपने फैमिली के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ थोड़ा टाइम व्यतीत करता है। इस तरह से जो रिटायरमेंट के बारे में यहाँ पे बातचीत करना है आपस में। थोड़ा सा हम लोगों ने समझा, आगे चलते हैं। डिस्कस एंड मैच द प्रोफेशनल इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन विद द वर्क दे डू। कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, बिल्डिंग बनाने का काम, उसको कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो उस बिल्डिंग बनाने में कितने लोग काम में लगते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर, मेसन, टाइलर, इंटीरियर डेकोरेशन। कौन क्या काम करता है, तो आर्किटेक्ट क्या काम करता है, यहाँ पे काम दिया गया है, इसमें से चुनाव करना है। तो आर्किटेक्ट जो है अपना प्लान और डिज़ाइन, स्ट्रक्चर की प्लान करता है, डिज़ाइन बनाता है कि बिल्डिंग कैसा बनाना है, कहाँ पे क्या चीज़ रहेगा, ये आर्किटेक्ट तैयार करता है। तो इस तरह से इसमें पहले की जोड़ी जो है इसके साथ मिलेगी। इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर इंश्योर स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रांग एंड स्टेबल। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्डिंग मजबूत है कि नहीं, इसमें कितना जो है मटेरियल यूज करना है, कैसे स्ट्रांग होगी, ये सारी चीज़ जो है इंजीनियर देखता है। तो इसमें जो है दो का जोड़ी इससे मिलेगा। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग बनाने का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट लेना यानी ठेका लेना बिल्डिंग बनाने का। तो ये क्या करता है, ये जो है सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉइज वर्कर्स प्रोफेशनल, यानी जो काम करते हैं वहाँ पे लोग एम्प्लॉइज होते हैं, उनको सुपरवाइज करता है, बताता है कैसा काम करना है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारी व्यवस्था वो करता है। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। कारपेंटर का काम क्या है, मेक वुडन फ्रेमवर्क ऑफ डोर्स विंडो। कॉन्ट्रैक्ट कारपेंटर यानी लकड़ी से संबंधित काम करता है। ये हो गया चौथा। तो जो खिड़की दरवाजे जहाँ पे लकड़ियाँ यूज होती हैं, ये सारा काम जो है कारपेंटर करता है। इसके बाद आता है मेसन। मेसन यानी जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है, दीवार बनाता है, बिल्डिंग की पूरी जो है प्लास्टर से लेकर के पूरा नींव से लेके जो पूरा काम करता है उसको मेसन कहते हैं। धीमे राजमिस्त्री भी कह सकते हैं। तो ये हो गया बिल्डिंग, बिल्ड्स वॉल्स रूफ एक्सेट्रा एंड प्लास्टर, ये सब काम जो है
मेसन करता है। और टाइलर, टाइलर यानी जो टाइल्स वगैरह का काम, फ्लोरिंग का काम करता है, उसको टाइलर कहते हैं। तो डज द फ्लोरिंग, टाइलर फ्लोरिंग का काम करता है। तो ये हो गया छठे नंबर से जोड़ी। इंटीरियर डेकोरेटर, ये जब सारा काम हो जाता है तो अंदर सजाने का काम करता है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उसको बराबर बिल्डिंग के अंदर रहने लायक जब तभी होगा जब इंटीरियर डेकोरेटर डेकोरेट कर देता है, तब जो है लोग रहने के लिए आते हैं। तो ये हो गया ब्यूटिफाई द इनसाइड ऑफ द होम, घर के अंदर का जो सजावट का काम है वो इंटीरियर डेकोरेटर्स करता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हमने मेसन देखा, मेसन क्या काम करता है उसके काम के बारे में देखा, और सारे व्यक्तियों के बारे। इस लेसन में हाउस बिल्डर जो है वही मेसन है, इसी के बारे में पढ़ना है। चलो देखते हैं, थोड़ा आपको पढ़ना है, इसकी मीनिंग भी बताते चलेंगे। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए मेसन हु वर्क फॉर ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। द मेसन ऑलवेज स्ट्रोव to do his work to perfection. Mason, one who builds with stone, bricks, cement, etc. सीमेंट और ईंट पत्थर से जो दीवार बनाता है, बिल्ड्स कोई चीज़ बनाता है, उसको मेसन कहते हैं। तो मेसन आपकी समझ में आ गया होगा, कड़िया भी कह सकते हैं, राजमिस्त्री भी कहते हैं। तो दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए मेसन, एक मेसन की, राजमिस्त्री की जो है स्टोरी है। हु वर्क फॉर एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता है। द मेसन ऑलवेज स्ट्रोव टू डू हिज वर्क परफेक्शन। स्ट्रोव मेड ग्रेट इफोर्ट, मतलब पूरी अपनी ईमानदारी से, अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना काम पूरा करता है। पूरा परफेक्शन उसके काम में होता है, परफेक्ट काम करता है पूरी ईमानदारी के साथ। As soon as a house had been designed by the architect and detail finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurement of the walls, doorways, arches, etc. were perfect and gave an excellent and appealing finish to whatever he built. The owners of the new house built would he more than satisfied with the construction. As soon, मतलब जैसे ही, as soon as house had been डिजाइन किया जाता है आर्किटेक्टर के बाद, इंजीनियर उसको फाइनलाइज करता है कि कैसे बिल्डिंग तैयार करना है, क्या मटेरियल डालना है, क्या करना है, सारे फाइनलाइज हो जाते हैं। आर्किटेक्ट अपना काम कर देता है, इंजीनियर अपना काम कर देता है। तो वह जो है इन कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है डिजाइन। कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मेसन, आपको कॉन्ट्रैक्टर उसको जो है मेसन के पास भेजता है कि आपको ऐसा बिल्डिंग बनाना है। मेसन एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम। अब जो है घर बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेसन के पास दे दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। मेसन वुड देन, विदाउट वास्टिंग एनी टाइम, अब जो है मेसन यानी राजमिस्त्री बिना टाइम वेस्ट किए अपना काम शुरू कर देता है, स्टार्ट हिज वर्क, अपना काम शुरू कर देता है। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क, अपना जो है ये मेसन जो था अपना काम शुरू कर देता था। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट ऑन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग बनाने के काम में वो पूरा इंटरेस्ट, पूरा अपना जो है ध्यान लगा करके पूरे मन के साथ काम करता था। एंड डू इट विथ फुल डेडिकेशन, पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम करता था। ही मेड श्योर दैट ही यूज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हाई क्वालिटी का वो जो है सबसे अच्छा जो मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता था हाई क्वालिटी का, वह यूज करता था। द मेजरमेंट ऑफ द वाल्स, डोरवेज, आर्चेस एक्सेट्रा, मतलब बहुत सही
तरीके से मेजरमेंट जो बना के दिया गया है सेम सेम ऐसा ही मेजरमेंट होना चाहिए। इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एकदम जो है बड़ी ईमानदारी के साथ एक्सीलेंट बहुत सुंदर काम करता था। were perfect, and he gave the excellent and appealing finish to whatever to build. पूरी फिनिशिंग के साथ अपना काम खत्म करता था। The owner of the new house built would be more than satisfied with the construction. जो ये काम करके दे देता था तो जो घर के ओनर्स होते थे, जो घर खरीदने वाले होते थे, वो इसके काम इस मिशन के काम से बहुत ही सेटिस्फाइड होते थे, बहुत संतुष्ट हो जाते थे और इस तरह से उसका काम बहुत अच्छा होता था, खुश हो जाते थे सब लोग इनके काम से। बिकॉज ऑफ द जील, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetches good business to his contractor. Subsequently, the contractor recompensated the mason handsomely with a very good salary. He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. बिकॉज यानी क्योंकि पूरी मेहनत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम करता था मेसन, इस तरह से पूरा अपना जो उसके अंदर क्षमता थी, पूरी क्षमता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ काम करता था। इसलिए इस मेसन के द्वारा जो काम होता था बहुत सुंदर होता था और इसके कारण इस मेसन की बहुत डिमांड थी, लोग इसको बहुत चाहते थे क्योंकि इसके कारण जो है कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इसी के कारण जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम, इसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर उसको रिकम्पनसेट मतलब उसको पैसे देता था, सैलरी देता था, मेसन हैंडसमली विथ ए वेरी गुड सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी देता था और ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छी सैलरी पाता था, मिलता था कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, इसलिए वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को बहुत आसानी से सफिशिएंटली पूरा कर देता था, यानी उसके घर के लोगों की कोई कमी नहीं थी। विदाउट एनी स्केर्सिटी मतलब उनके घर वालों को कोई तकलीफ नहीं थी, उनको कोई कमी नहीं थी, इतना उसको सैलरी मिल जाती थी। The mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. The contractor was very disheartened to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. The mason had made up his mind and refused to carry on. मिशन अपना काम जारी रखा ईमानदारी के साथ, बहुत सालों तक काम किया। अब धीरे धीरे वो ग्रैंडफादर बन गया, दादा बन गया, यानी बूढ़ा होने की स्थिति में आ गया। देन ही डिसाइडेड, इसके बाद उसने निर्णय किया कि अब जो है मुझे अपने काम से रिटायर हो जाना चाहिए, काम को त्याग देना चाहिए और स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अब हमें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। बीइंग ए फर्म माइंडेड पर्सन, जो है एक खुले दिमाग का व्यक्ति था पेशन, इसलिए उसने इन्फॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज डिसीजन, अपने डिसीजन के बारे में उसने रिटायरमेंट का जो फैसला लिया था कि अब मैं घर बनाने का काम नहीं करूँगा, उसकी जो है इन्फॉर्म सूचना अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया उसने कि भाई अब मैं काम नहीं करूँगा, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसर्टेन टू लॉस सच एज एक्सीलेंट वर्कमैन, अब जो है बहुत एक्सीलेंट वर्कमैन था चूँकि मेसन, इसलिए उसके लॉस के, उसके खोने के डर से कॉन्ट्रैक्टर बहुत डिसर्टेंड हुआ, बहुत उसे धक्का लगा, उसे नुकसान, ऐसे ऐसे मेसन के जाने से उसका नुकसान हो जाता था। तो बट नो, उसने जो है
अर्ज टू मेसन टू कंटिन्यू हिज जॉब, उसने मेसन से रिक्वेस्ट किया कि भाई काम को कंटिन्यू रखो, मत रिटायर हो, बट टू नो अवेल, लेकिन उसका कोई प्रभाव मेसन के ऊपर नहीं पड़ा। वो जो है अपनी रिटायरमेंट पे अड़ा ही रहा। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन, ने मन बना लिया था कि मुझे रिटायर होना है, इसलिए बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, अब मैं काम नहीं करूँगा। Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site as a special favor. The mason agreed to do so with great reluctance, not too happily either. अंत में फाइनली यानी अंत में कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस, किसी तरह समझा बुझा के मना लिया, कैसे, द मेसन टू बिल्ड ए वन लास्ट हाउस, एक जो है अंतिम घर तैयार करने के लिए इसी तरह उसे कन्विंस किया, मनाया, तैयार किया। ऑन ए ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट, एक ब्यूटीफुल सुंदर और जो है महत्वपूर्ण कन्वीनियंट साइट पे उन्होंने एक घर बनाने के लिए तैयार किया। एज ए स्पेशल फेवर, बहुत स्पेशल फेवर में कि बहुत सुंदर ये घर बनाना है, आप जो है इसको बना दीजिए, किसी तरह तैयार किया। द मेसन अग्रीड टू डू सो विथ ग्रेट रिलुक्टेंस, नॉट टू हैप्पीली आइदर, तैयार तो हुआ मेसन, एग्री हुआ, लेकिन बहुत बेमन का, अनविलिंगली, बेमन का तैयार हुआ। नॉट टू हैप्पीली आइदर, खुशी से नहीं, बेमन का जो है वो तैयार तो हो गया। The construction started. It was a most beautifully designed house to be built at a site sought after location. However, the mason could not put his mind and heart in his work. He did his work very roughly and carelessly, without interest or dedication. Even the building material used was a low quality, but he did not care. He simply wanted to complete the job in haste and finally retire. The construction started. काम तो चालू हो गया, मेसन ने काम बिल्डिंग बनाने का शुरू कर दिया। It was a most beautiful design house to be built at a sought after location. वह घर बहुत सुंदर डिजाइन में तैयार किया गया था और लोकेशन भी बहुत अच्छा था जहाँ घर तैयार करना था। हाउएवर द मेसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क, लेकिन मेसन का दिल दिमाग उस काम में नहीं लग रहा था, बेमन का काम कर रहा था। ही डिड हिज वर्क वेरी रफली, इसलिए अपना काम वेरी रफली कर रहा था, कोई इस पे जो है फिनिशिंग कुछ नहीं थी, एकदम केयरलेसली, लापरवाही के साथ काम कर रहा था। विदाउट इंटरेस्ट, कोई उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं था, और डेडिकेशन, कोई उसमें लगन या इंटरेस्ट नहीं थी, बेमन का वो काम कर रहा था। मेड स्ट्रक्चर, द हाउस वाज रेडी, इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज वाज द लो क्वालिटी, उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल यूज हो रहा था वो लो क्वालिटी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं ध्यान दे रहा है। बट ही डिड नॉट केयर, उसको कि लो क्वालिटी का है चाहे कुछ भी हो, उस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर, वो किसी तरह अपना काम कंप्लीट करके लास्ट में रिटायर होना चाहता था, इसलिए अपने काम पे उसका दिल नहीं लग रहा था, केवल वो खाना पूर्ति कर रहा था कि जैसे काम ख़त्म होगा मैं रिटायर हो जाऊंगा। द हाउस वाज रेडी ईयरलियर दैन एक्सपेक्टेड, घर तो तैयार हो गया, जितना एक्सपेक्टेड मतलब जितने समय में तैयार होना चाहिए लगभग उतने समय में घर तो तैयार होगा। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाया गया वेरी रफली, मतलब उसमें लापरवाही के साथ बनाया गया। मेड स्ट्रक्चर, वीक वाल्स, कमज़ोर वाल्स बनाए गए। पुअर फिनिशिंग, फिनिशिंग बहुत पुअर थी। एंड डिड नॉट लुक गुड एट ऑल, डिजाइन भी बहुत ख़राब दिख रही थी।
एट द मेसन डिड नॉट केयर, लेकिन मेसन को कुछ इसका कोई ध्यान नहीं था, कुछ भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज टू हिम। अब उसने कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया कि जो है सूचना दी कि घर आपका रेडी हो गया है, अब मैं आपको की देना चाहता हूँ, चाबी देना चाहता हूँ। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव एट द साइट, ही हैड ए फाइल ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड। जो है कॉन्ट्रैक्टर साइट पे आया, उसके हाथ में एक कानूनी कागजात की फाइल थी। द मेसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउस की टू हिम, मेसन ने नए घर की उसके हाथ में दिया। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू इंटर द हाउस टू सी इट, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अपने एक भी पाँव घर के अंदर या घर को देखने के लिए नहीं बढ़ाया। इंस्टीड इसकी जगह पे विथ ए ब्रॉड स्माइल, मुस्कुराते हुए, ही हैंडेड ओवर द फाइल अलॉन्ग विद द हाउस की टू द मेसन, उसकी जगह पे मुस्कुराते हुए उस फाइल और की को मेसन को हैंड ओवर किया, उसको दिया और कहा मुस्कुराते हुए, एक बीमिंग हैप्पी टोन, उसके चेहरे पे एक अजीब सी मतलब मुस्कुराहट थी, उसके साथ उसने वो देते हुए कहा, These are ownership documents of this new house in your name। ये जो है ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, ये जो है नया घर आपके नाम से है। द हाउस इज योर, ये घर तुम्हारा है। आई हैड प्लान इट एज ए गिफ्ट फॉर यू, मैंने इस प्लान किया था तुम्हें गिफ्ट करने के लिए, मैंने ये घर तुम्हें गिफ्ट में दे दिया। इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।